हेलो एवरीवन, मैं आशीष तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स मिशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अध्याय 5 आव्यूह के अंतर्गत आव्यूह का परिवर्त, सममित, विषम सममित और लांबिक आव्यूह का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। परिभाषा: किसी आव्यूह ए की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों या स्तंभों को, रो या कॉलम को आपस में बदल दें तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वो पहले आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। और इस आव्यूह ए के जो परिवर्त है उसको ए डेश या ए टू द पावर टी से निरूपित करते हैं। इसको ऐसा समझें, यदि a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन हो, मतलब हमारे पास एक आव्यूह है जिसमें अवयव जो है आई जे हैं और उसमें पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या n हो, तो उस आव्यूह का जो परिवर्त है अर्थात a डेश है या ए टू द पावर टी है, उसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी ए जे आई। जो क्रम है वो बदल जाएगा, आई जे है वो जे आई हो जाएगा। साथ ही जो पंक्ति है वो स्तंभ में हो जाएगा और जो स्तंभ है वो पंक्ति में हो जाएगा। इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा एन बाई एम का। एक एग्जांपल जो है देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक आव्यूह ए है, इसमें अवयव लिखा है 2, 3, 6, 5, 8, 9। इसमें देखते हैं कि पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, मतलब इसमें जो क्रम है वो 2/3 का है। इसका परिवर्त निकालें तो ए डेश लिख सकते हैं या ए टू द पावर टी, ट्रांसपोज, टी मतलब ट्रांसपोज। अब इसमें जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ में लिखते हैं। पहला जो पंक्ति है उसमें अवयव लिखा है 2, 3, 6, तो पहला पंक्ति है तो ये पहला स्तंभ हो जाएगा 2, 3, 6। दूसरे जो पंक्ति है आव्यूह ए का जो दूसरा पंक्ति है उसमें अवयव लिखा है 5, 8, 9, तो इसमें जो पंक्ति है वो स्तंभ में हो जाएगा, दूसरा स्तंभ हो जाएगा 5, 8, 9। अब इसका क्रम देखते हैं तो 1, 2 और 3 पंक्ति हो गया और स्तंभ कितने हो गए 1 और 2, तो क्रम जो है बदल गया, 2, 3 का था अब 3/2 का हो गया। एक अन्य एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि आव्यूह बी ऐसा लिखा हुआ है 1, 2, 3, 7, 5, 4। अब इसका परिवर्त निकालना है हमको, तो बी डैश लिखें या बी और टी देते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसका क्रम कितने हैं 2/3 का, 3/2 का है, मतलब 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। तो अब इनका परिवर्त निकालना है तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में हमको चेंज करना है। तो पहला रो देखते हैं, तो पहला रो में कौन कौन सा लिखा है 1 और 2, ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 और 2। दूसरा जो रो है उसमें 3 और 7 अवयव लिखा है, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा 3 और 7। तीसरे रो में 5 और 4 जो है अवयव हैं, यहाँ पर हमारा ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा 5 और 4 जो है। अब इनके जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, तो 2 रो हो जाएंगे और जो स्तंभ संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस प्रकार यदि हम पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो जो नया आव्यूह प्राप्त होता है वो पहले आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। इसमें पहला गुणधर्म बोलता है किसी आव्यूह ए के लिए ए डेश का डेश इज इक्वल टू ए और के ए का डेश इज इक्वल टू के ए डेश, जहां के एक अचर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने के बाद फिर से उसका परिवर्त निकाल दिया जाए तो जो पहले वाला आव्यूह ए है वही हमको पुनः प्राप्त हो जाता है। कोई आव्यूह है उसका परिवर्त निकालते हैं, परिवर्त निकालने के बाद फिर से उसका परिवर्त निकालते हैं तो हमको पहले वाला आव्यूह जो है प्राप्त हो जाता है।
और दूसरा इसमें ये बोलता है कि के ए अर्थात किसी अवयव ए में एक अदिश राशि का गुना कर दिया जाए और गुना करने के बाद उसका परिवर्त निकाला जाए। तो किसके बराबर में होता है बोल रहा है कि पहले हम अवयव ए है उसका परिवर्त निकाल लेते हैं और परिवर्त निकालने के बाद उस अदिश राशि का गुना कर देते हैं, तो दोनों जो है बराबर हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। पहले जो गुणधर्म है उसका मान लेते हैं कि एक अवयव ए इस प्रकार से हमको दिया है 2, 3, 6, 5। अब इसका हम परिवर्त निकाल देते हैं ए डैश। परिवर्त मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। अभी हम पंक्ति जो है रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। हमारा पहला जो रो लिखा है वो 2 और 3 है, इसको पहले कॉलम में लिख देते हैं 2 और 3। दूसरा जो पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ में देते हैं 6 और 5। अब इस अवयव का ये परिवर्त हो गया। अब बोलता है ए डैश का डैश, मतलब इस अवयव का हम पुनः परिवर्त निकाल लेते हैं ए डैश का। तो रो है वो कॉलम में चला जाएगा। तो पहला रो लिखा है हमारा 2 और 6, ये पहले कॉलम में हो जाएगा हमारा 2, 6। उसके बाद दूसरा रो है वो दूसरे कॉलम में 3 और 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए डैश का हमको वैल्यू मिल गया 2, 6, 3, 5। अब इसको हम जो a इज इक्वल टू लिखा है हमारा 2, 3, 6, 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं ए डैश का डैश इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 2, 3, यहाँ भी लिखा है 2, 3, यहाँ 6, 5, यहाँ भी 6, 5। मतलब ये 2, 3, 6, 5 जो अवयव है उससे बना जो अवयव है उसका मान समीकरण 1 के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जो हमारा गुण धर्म था कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, वो हमको प्राप्त हो गया। ये हमको फार्मूला के रूप में भी याद रखना है कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। अब इसका जो दूसरा है, पहला जो गुणधर्म में दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। यहाँ लिखा है के ए डैश, अर्थात पहले हम अवयव ए का किसी अचर संख्या के साथ गुना करेंगे। जैसे इसी को ले लेते हैं। हमारा एक अवयव ए इज इक्वल टू हमको दिया है 2, 6, 3, 5। अब मान लेते हैं कि एक अचर संख्या जो है हमारा 5 है। तो 5a अर्थात जो अवयव ए है उसके प्रत्येक अवयव के साथ 5 का गुना कर देते हैं। तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। तो ये 5a का हमको वैल्यू प्राप्त हो गया। अब बोलता है के ए डैश, अर्थात इसका परिवर्त निकालना है। 5a का डैश निकाल देते हैं, परिवर्त निकाल देते हैं। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। पहला रो लिखा हुआ है हमारा 10 और 15, ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद दूसरा जो रो है उसमें अवयव जो है कौन कौन से है, 30 और 25। तो ये हमारा कॉलम में हो जाएगा 30 और 25। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोलता है कि के ए डैश अर्थात पहले जो अवयव ए है उसका हम परिवर्त निकाल देते हैं। ए डैश इज इक्वल टू, रो को कॉलम में पहला रो 2, 3 लिखा है उसको पहले कॉलम में देते हैं 2, 3। दूसरा रो जो 6, 5 लिखा है उसको दूसरे कॉलम में देते हैं 6 और 5। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा अदिश जो राशि है संख्या है वो कितना है, 5 है। तो इसमें हम 5 का इंटू कर देते हैं 5 ए डैश। तो ये जाएगा 5 2 3 6 5, आगे 5 ए डैश। प्रत्येक जो अवयव है अवयव का उसके अंदर जो है 5 का इंटू कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों का हम कंपैरिजन कर देते हैं, तुलना कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का। तो देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है अवयव 10 और 30, यहाँ भी 10 और 30, यहाँ 15 और 25, यहाँ भी 15 और 25। तो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा हमारा 5a डैश
इज इक्वल टू 5a डैश। अब ये 5 क्या है, तो 5 जो है हमारा एक अचर संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों गुणधर्म के दोनों पॉइंटों को हम एग्जाम्पल के थ्रू सिद्ध कर चुके हैं। आगे हम दूसरा जो है गुणधर्म उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो गुणधर्म है उसका पढ़ लेते हैं कि इन्हीं दो अनुकूलनीय अवयवों ए व बी के लिए a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और दूसरा लिखा है ए बी पूरे का डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। किन्हीं दो अनुकूलनीय, अनुकूलनीय का मतलब दोनों का कुल जो है समान होना चाहिए, अर्थात दोनों जो है दोनों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो है समान होना चाहिए, दोनों का क्रम जो है समान होना चाहिए। तो ऐसे अवयवों को हम अनुकूलनीय अवयव कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल देखते हैं, इसको पहला जो इसका गुणधर्म है उसको देखते हैं। यहाँ लिखा है a प्लस बी का डैश, अर्थात हमारे पास दो अवयव है। पहला अवयव a ले लेते हैं जिसके अवयव लेते हैं 1, 2, 3 और 6। दूसरा जो अवयव है b इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 6, 0, 8, 4 है। तो पहले हम दोनों अवयवों को जोड़ लेते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, तो संगत अवयवों को संगत अवयवों के साथ जोड़ते हैं। 11 को 11 से, 12 को 12 से, 21 को 21 से और 22 को 22 से। ये हो जाएगा हमारा 1, इधर लिखा है हमारा 6, ये 3 प्लस 8, इधर 2 प्लस इधर 0 और 6 प्लस 4। आगे हो जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 6 7, 3 प्लस 8 11, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 4 10 हो गया। अब हमको इसका परिवर्त निकालना है। आगे a प्लस बी डैश, रो परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में बदलना है। तो पहला रो लिखा हमारा 7 और 11, ये पहले कॉलम में हो जाएगा। दूसरा जो रो लिखा है वो 2 और 10 है, तो ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा 2, 10। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं कि क्या बोल रहा है राइट साइड, a डैश प्लस b डैश, मतलब पहले अवयव का हमको परिवर्त निकालना है a डैश। तो पहले अवयव के जो अवयव है वो 1, 3, 2, 6 है, तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये 1, 3, दूसरा जो रो लिखा है 2, 6 है, तो इसको दूसरे कॉलम में देंगे, 2, 6 हो जाएगा। फिर निकाल लेते हैं हम लोग b डैश। तो b डैश ये हो जाएगा 6, 8, 0, 4। अभी दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, a डैश प्लस b डैश, संगत अवयवों को संगत अवयवों के साथ 1 यहाँ पर 6, 1 प्लस 6, 2 प्लस 0, यहाँ 3 प्लस 8, 6 प्लस 4। आगे हो जाएगा a डैश प्लस b डैश, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 8 11, 6 प्लस 4 10। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों का हम कंपेयर कर देते हैं, मतलब समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखते हैं दोनों का राइट साइड, यहाँ लिखा है 7, 2, यहाँ भी लिखा है 7, 2, यहाँ लिखा है 11, 10, यहाँ भी लिखा है 11, 10, मतलब दोनों का राइट साइड क्या है, समान है। तो अगर राइट साइड जो है इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ये हमारे दूसरे जो गुणधर्म हैं उसका पहला पॉइंट जो है प्रूफ हो गया। आगे हम इसका दूसरा पॉइंट के लिए जाते हैं। इसमें बोलता है ए बी डैश, अर्थात दोनों अवयवों का आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद उसका परिवर्त निकालेंगे। तो ये जो परिवर्त है वह दूसरे अवयव b और पहले अवयव a, इन दोनों के परिवर्तों के गुणनफल के बराबर होगा। इसका दूसरा देखते हैं, a b, अर्थात अवयव a और b का गुणा करना है। तो अवयव a के जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 3, 2, 6। जो अवयव b हैं
उसके अवयव कौन कौन से हैं? 6, 8, 0, 4। दोनों का क्रम जो है समान है, 2/2 का है, तो 2/2 और इसका भी 2/2 है। पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो समान है, इस कारण दोनों का गुना जो है संभव है। अब हम दोनों का गुना कर देते हैं। ए बी आप गुना करना पहले पढ़ चुके हैं, तो पहले 1 3 और 6 0 का गुना हो जाएगा। 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 प्लस 3 और 0 को गुना करेंगे तो 0। अब 1 3 और 8 4 का गुना होगा, तो 1 और 8 का गुना करेंगे तो 8 प्लस 3 और 4 का गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। आगे अब दूसरा रो और पहला कॉलम गुना करेंगे तो 2 और 6 को गुना करेंगे मिल जाएगा 12। 6 और 0 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जो है दूसरा रो और दूसरे कॉलम गुना करना पड़ेगा, तो 2 और 8 का गुना करेंगे तो जाएगा हमारा 16 और 6 और 4 का इंटू करेंगे तो जाएगा हमारा 24। तो आगे a इंटू बी इज इक्वल टू 6 प्लस 0 तो 6 जाएगा और 8 प्लस 12 20 और 12 प्लस 0 तो 12 और ये जाएगा हमारा 16 प्लस 24 40 हो जाएगा। अब इसी का हमको परिवर्त निकालना है, मतलब ए बी का परिवर्त निकालना है। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। पहला रो लिखा हमारा 620, ये पहले कॉलम में हो जाएगा 620। दूसरा रो लिखा हुआ है 12 और 40, तो ये जाएगा 12 और 40 दूसरे कॉलम में। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोलता है बी डैश ए डैश, अर्थात पहले दूसरा जो आव्यूह है बी उसका परिवर्त निकालेंगे। तो ये जाएगा, पहले देखते हैं कि पहला जो रो है वो कौन सा है, 6 और 8 है, तो ये पहले कॉलम में बन जाएगा। ये दूसरा जो रो है वो 0 4 है, ये दूसरे कॉलम में बन जाएगा। फिर ए डैश निकालते हैं, तो पहले आव्यूह के रो और कॉलम को आपस में चेंज करते हैं। 1 3 लिखा है पहला रो, ये पहले कॉलम में हो जाएगा, और दूसरा रो लिखा है 2 6, तो ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को आपस में गुना करना है, बी डैश इंटू ए डैश। लिख देते हैं 6 8 0 4 इंटू 1 3 2 6। फिर से देखते हैं, इसका क्रम 2/2 का है, इसका क्रम भी 2/2 का है, तो इस प्रकार इन दोनों का गुना भी संभव है। ये जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। पहला रो और पहले कॉलम को गुना करना है, तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 प्लस 0 इंटू 3 करेंगे तो 0। फिर पहला रो और दूसरे कॉलम को गुना करना है, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 0 इंटू 6 करेंगे तो 0। उसके बाद दूसरा रो और पहले कॉलम गुना करना है, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 प्लस 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। फिर दूसरा रो और दूसरे कॉलम को गुना करना है, 8 और 2 को गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 4 और 6 करेंगे तो 24। आगे ये जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, जोड़ देते हैं, 6 प्लस 0 करेंगे तो 6, 12 प्लस 0 करेंगे तो 12, 4 और 8 और 12 20, इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकंड जब इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखते हैं कि 6 12 6 12 20 40 20 40, मतलब समीकरण 1 व 2 से हमारा जो राइट साइड है वो बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। इस प्रकार हमारा दूसरा गुणधर्म भी एग्जाम्पल के थ्रू जो है प्रूफ हो गया। हमको ध्यान ये देना है कि अगर हमारा ऐसा लिखा है ए बी डैश ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। लेकिन अगर ऐसा लिखा है बी ए डैश ऐसा लिखा है, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। इस प्रकार हम आव्यूहों के परिवर्तक के गुणधर्म का एग्जाम्पल के माध्यम से अध्ययन किए हैं। आगे हम पढ़ेंगे सममित, विषम सममित और लांबिक आव्यूह।
अगला हम पढ़ेंगे सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक वर्ग आव्यूह A सममित आव्यूह कहलाता है यदि A' इज इक्वल टू A। एक वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या जो है समान होना चाहिए। तो एक वर्ग आव्यूह A सममित आव्यूह कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब हम उसका परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालने के बाद भी हमको जो आव्यूह है उसमें जो पंक्ति और स्तंभ है उसमें वही अवयव जो है रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। परिवर्त निकालने के बाद उस आव्यूह के अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। A' इज इक्वल टू A ऐसा कंडीशन हो तब हम आव्यूह A को सममित आव्यूह कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि आव्यूह A ऐसा दिया है, लिखा है √7 2 3 2 -5 1 -1 और यहाँ 3 -1 और 1। तो अब हम देखते हैं इसका परिवर्त निकाल देते हैं। A' निकालते हैं। परिवर्त कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। जो पहला रो है उसको पहले कॉलम में देते हैं √7 2 3। अब दूसरा जो रो है उसको दूसरे कॉलम में, ये 2 -5 -1। तीसरा रो है उसको तीसरे कॉलम में हो जाएगा 3 -1 1। इस प्रकार देखते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों से समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि जो अवयव है समीकरण 1 और 2 का राइट साइड का वो सेम है। √7 2 3 √7 2 3 2 -5 1 2 -5 -1 और 3 -1 1 है, 3 -1 1 है। मतलब दोनों का इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड का राइट साइड जो है सेम है, अर्थात A इज इक्वल टू क्या हो गया? A'। या इसको हम ऐसे भी सकते हैं A' इज इक्वल टू A, मतलब आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर में है। तो इस प्रकार के जो आव्यूह A है उसको हम सममित आव्यूह कहते हैं। दूसरा है हमारा विषम सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह A विषम सममित कहलाता है। कब कहलाता है? यदि A' इज इक्वल टू -A हो, अर्थात किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं तो वही आव्यूह तो प्राप्त होता है लेकिन चिन्ह जो है बदल जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि आव्यूह A ऐसा लिखा है OEF, उसके बाद देते हैं EOG -F -GO। आगे इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो पहला रो लिखा हमारा OEF, तो ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा OEF। दूसरा जो है देखते हैं, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ देखते हैं हम दूसरा जो रो लिखा है -EO और G, ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा -EO और G। फिर तीसरा जो रो है वो -F -G -O है, ये हो जाएगा हमारा -F -G और ये O हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि A' इज इक्वल टू, सभी से हम जितने भी रो हैं वो सभी रो से हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो हो जाएगा 0 O -E लिखा है तो ये जाएगा E -F लिखा है तो F, यहाँ प्लस है माइनस को बाहर निकाल दिए हैं तो माइनस हो जाएगा, -E हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0 -E लिखा है, ये हो जाएगा G। F है माइनस निकाल दिए हैं तो माइनस बचेगा -F, यहाँ से प्लस है माइनस निकाल दिए हैं तो माइनस बचेगा -G और ये हो जाएगा हमारा O। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा A' इज इक्वल टू माइनस, अब ये कंपेयर करते हैं GO -E -F O -E -F, फिर EO -G दूसरे कॉलम में EO -G, इसमें भी लिखा है EO -G। तीसरा कॉलम देखते हैं FGO लिखा है, यहाँ भी FGO लिखा है।
मतलब चाहेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम ये जो आव्यूह दिख रहा है इसके जगह में हम लिख देंगे ए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए डैश जो है किसके बराबर हो गया, -1 के। तो इस प्रकार के जो आव्यूह ए है उसका परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालते हैं तो हमको आव्यूह ए तो प्राप्त होता है, लेकिन चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है। तो इस प्रकार के जो आव्यूह है उसको हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे लांबिक आव्यूह, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। एक वर्ग आव्यूह ए लांबिक आव्यूह कहलाता है यदि ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई या ए डैश इंटू ए, अर्थात हमको एक वर्ग आव्यूह ए दिया हुआ है, उसका परिवर्त निकालते हैं तो उस आव्यूह का और परिवर्त का आपस में यदि हम गुना कर दें तो हमको एक तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, या परिवर्त का उस आव्यूह से गुना कर दें तब भी हमको आई प्राप्त होता है। यहाँ आई का तात्पर्य तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह से है। इकाई आव्यूह किसको बोलते हैं, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी अवयव का मान जो है 1 होना चाहिए और बाकी अन्य जो अवयव है वो 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि किस आव्यूह को हम लांबिक आव्यूह कहेंगे। मान लेते हैं कि आव्यूह ए इज इक्वल टू ऐसा लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और ये cos थीटा, ऐसा एक आव्यूह ए के अवयव हैं। अब इसका हम परिवर्त निकाल देते हैं, ए डैश निकाल देते हैं, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहला रो लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, पहले कॉलम लिख देते हैं। दूसरा जो रो है उसको दूसरे कॉलम में साइन थीटा cos थीटा। अब इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, इसका किसका, आव्यूह ए और ए डैश का। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, आव्यूह ए के अवयव हो गया। अब आव्यूह ए डैश के अवयव लेते हैं, ये जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। दोनों का इंटू करना है तो क्रम को देख लेते हैं। तो पहले का क्रम 2/2 का है, दूसरे का भी 2/2 का है। 2/2 का है, 2/2 पहले का, दूसरे का भी 2/2 का। तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है, दोनों का गुणनफल जो है संभव है। गुना कर देते हैं, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू, तो गुना होगा पहले रो का गुना पहले कॉलम के साथ। तो cos थीटा इंटू cos थीटा करते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा गुना करते हैं, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब पहला रो और दूसरे कॉलम गुना करते हैं, cos थीटा साइन थीटा गुना करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर माइनस साइन थीटा cos से गुना करते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। उसके बाद दूसरा रो और दूसरे कॉलम का गुना करते हैं, साइन थीटा और cos थीटा गुना करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू cos थीटा, और cos थीटा माइनस गुना करते हैं तो ये आएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर दूसरा रो और दूसरे कॉलम का गुना करते हैं, तो साइन थीटा गुना करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का गुना करते हैं cos स्क्वायर थीटा। आगे हो जाएगा a इंटू ए डैश इज इक्वल टू, इसको देखते हैं साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये कैंसिल। यहाँ साइन थीटा cos थीटा यहाँ पर लिखा है साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा फार्मूला हम जानते हैं, 10th में पढ़े हैं सरस्वती का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो क्या होता है 1, यहाँ लिख देंगे 1, ये कटा तो 0, ये भी कटा तो 0, इसके जगह में फिर से हमारा 1, ये a इंटू ए डैश, और हम जानते हैं कि 1 0 0 1 मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव जो है 1 है और बाकी सब अवयव जो है 0 है, इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह, और आई से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा पार्ट आ गया कि ए डैश इज इक्वल टू आई वाला पार्ट आया। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, कहेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब ए डैश इंटू ए मतलब
जो परिवर्त है उसको पहले लिखते हैं और परिवर्त के जो अवयव है उसको अवयव ए के साथ इंटू कर देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और यहाँ cos थीटा। अब अवयव ए के अवयव हैं cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। आगे जाएगा a डैश इंटू ए, फिर से दोनों का क्रम तो समान है, 2/2 का है तो गुना जो है संभव है। तो cos थीटा गुना करते हैं तो फिर से हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा गुना करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा। फिर इसका गुना इसके साथ करते हैं तो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस इसका गुना इसके साथ ये जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर दूसरा रो और पहले कॉलम गुना करते हैं तो जाएगा हमारा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका गुना इसके साथ ये जाएगा हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर दूसरा रो और दूसरे कॉलम का माइनस sin थीटा माइनस होते हैं तो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा cos होते जाता है cos स्क्वायर थीटा। आगे a डैश इंटू ए, फिर से देखते हैं यहाँ माइनस प्लस वाला है, यहाँ भी माइनस प्लस वाला है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा सरल का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बराबर हम जानते हैं 1, ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, तो a डैश इंटू ए, इसके जगह में सकते हैं i, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि a और a डैश का गुना किए तब भी i मिला और a डैश और a का गुना किए तब भी i मिला। इस प्रकार हमारे जो लांबिक अवयव का गुण धर्म है वो प्राप्त हो जाएगा। a इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई और a डैश इंटू ए। तो इस प्रकार हम लोग सममित, विषम सममित और लांबिक अवयव जो है किसको कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किए और ये इनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अगले प्रश्नावली 5.5 में उपयोग होगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.5 के सवालों को हल करेंगे।